अगर अलग अलग घोषणा पत्र किसी भी गठबंधन के घटक दल बना देंगे और अपने अलग अलग वादे कर देंगे। अब कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरियां, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। ऐसे वादे करने ही क्यों? जैसा मैंने कहा जो बेस्ट होगा उसमें से सबके वादे वो ले लिए जाए। नहीं कि हम एक देशद्रोही को टिकट दे देंगे, कंगना रनौत जैसे जो ये कहती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। जो ये पुलिस के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, शिकायत करिए। बीजेपी से कह रही है आपकी वो मुकदमा करे। तो श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका जाके भारत के विरुद्ध बात करते हैं, मैं देशद्रोही कह दूं तो भी चिढ़ जाएंगी कि मायनो पुत्र देशद्रोही है, ये हमेशा भारत के विरुद्ध बात करता है। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के खिलाफ गाली दी, जिस तरह से श्रीमती हेमा मालिनी को गाली दी गई, उनको जो है कि चाटती हैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। सुकन्या देवी के बलात्कारी भी बात कर रहे हैं, तंदूर कांड के छलात्कारी भी बात कर रहे हैं, रेड लाइट एरिया पर हमला कर दिया। एक सेकंड राधिका कंप्लीट कर लें। खाली हो गई, वोट लगना चाहिए इनके ऊपर। मैं जरूर इनके ऊपर केस दायर करूंगी। तंदूर कांड के कुकर्मी कांग्रेसियों की प्रवक्ता को चुनौती है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, क्या सबको पूरे देश का अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने का हक है देश के लिए या नहीं है, या फिर एक होना चाहिए घोषणा पत्र? नमस्कार मानव जी, आपको और सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल हक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, हम मिलके एक अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और जब हमारी सरकार बनेगी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसके तहत जो सबके मैनिफेस्टो में वादे हैं, जो बेस्ट वादे होंगे उनको लिया जाएगा और वो वादे पूरे किए जाएंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि हम अगर महिलाओं को ज्यादा पैसा देने का वादा कर रहे हैं और अखिलेश जी की पार्टी कम पैसा देने की वादा कर रही है, तो जब सरकार बन जाएगी अखिलेश जी ये थोड़ी कहेंगे कि आप ज्यादा पैसा मत दीजिए, वो उस पर बिल्कुल अग्री करेंगे। तो ये कॉमन, हर पार्टी अपने हिसाब से अलग अलग मैनिफेस्टो देती है जो वो सोचती है, सबकी अलग अलग विचारधारा, एक कॉमन विचारधारा लेकिन ये है मानव जी कि हम सब बढ़ती महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बढ़ते जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है देश में, बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो एक कॉमन प्रोग्राम है और सरकार बनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और सबको पूरा हक है। नहीं, देखिए प्रेम शुक्ला ने जो सवाल किया, देखिए वैलिड क्वेश्चन है और मेरे मन में भी वो सवाल है। अगर अलग अलग घोषणा पत्र किसी भी गठबंधन के घटक दल बना देंगे और अपने अलग अलग वादे कर देंगे। अब कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरियां, समाजवादी पार्टी मुझे पता है अलग कोई वादा कर रही होगी। इसका मतलब आप जो अपने घोषणा पत्र में वादे कर रहे हैं सरकार बनने के बाद आप पूरा नहीं करेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। ऐसे वादे करने ही क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप मानव जी। जैसा मैंने कहा कि हम जो उसमें से बेस्ट होगा, जिसने सारे वादे किए, सब पार्टीज है, अगर हम ज्यादा नौकरियों का वादा कर रहे हैं और दूसरी पार्टी कम कर रही है और हम ज्यादा नौकरियां दे देंगे तो किसको तकलीफ होगी? सब मानेंगे। तो जैसा मैंने कहा जो बेस्ट होगा उसमें से सबके वादे वो ले लिए जाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। कोई सेंस है इस बात की? मानव जी, जब शो शुरू हो रहा था तो मैं आपका एक सवाल सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मैं उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि उस वक्त मैं जुड़ नहीं पाई थी कि मंडी की चर्चा हो रही थी और मंडी से बहुत लगाव है उस सीट से मुझे, क्योंकि जो देश को कैंडिडेट मिला है और हम सबको उस सीट से लगाव होना चाहिए कि कैसा कैंडिडेट मिला है। तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल रही है, ट्विटर पे भी आपका सवाल था। तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां रीबॉक की जगह रीबुक से तो चुनाव लड़ नहीं सकती कि दिखाएंगे कि हम रीबॉक देने का बाद और रीबुक पकड़ा देंगे और दुर्घटना से देर भली होती है इसलिए आराम से कैंडिडेट देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक देशद्रोही को टिकट दे देंगे, कंगना रनौत जैसे जो ये कहती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, जो ये कहती है 2014 तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, उससे पहले भीख मिली थी। और मैं मानती हूँ और आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए अपनी कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि जो इंसान ये बोलता है ये नहीं जानता, एमपी का चुनाव लड़ने चल रही है, बड़ी बड़ी ढींगे मार रही है, पर उनको ये नहीं पता कि देश का खत्म प्रधानमंत्री कौन था। राधिका एक मिनट, राधिका अगर आप कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप लगा रही हैं, बहुत गंभीर आरोप है। नंबर 1, आपको जाना चाहिए सीधा पुलिस के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, शिकायत करिए। बीजेपी से कह रही है आपकी वो मुकदमा करे, समझ गया मैं। आप जाइए, शिकायत करिए, कराइए दर्ज मुकदमा। मानव जी, आपको लगता है इलेक्शन कमीशन सारी बातें सुनती है? हम तो रोज शिकायत करते हैं मोदी जी जितनी बार इलेक्शन कमीशन में जाके कि मोदी जी कितनी बार चुनाव आयोग का उल्लंघन करते हैं, सारी चीजों का। आज तक कोई कार्रवाई हुई मोदी जी के खिलाफ? इतने चुनाव में मोदी जी अपना चुनाव प्रचार में अपना सिंबल लेके घुस जाते हैं पोलिंग बूथ में, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद रैली करते हैं, आज तक कोई आपने देखा कुछ होते हुए?
किसी पे कार्रवाई होती है सिर्फ विपक्ष के ऊपर होती है, और वो तो फेवरेट है जी, क्योंकि आपने कंगना रनौत को देशद्रोही कह दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए इनको परिवार के बाहर कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलता। विक्रमादित्य सिंह भी परिवारवाद की उपज है, उनको उतार दिया आपने कंगना के खिलाफ। मानव जी, विक्रमादित्य सिंह जी के परिवार ने आज से नहीं पीढ़ियों से हिमाचल की जनता के लिए काम किया। मैं जानना चाहती हूँ पिछले 2 साल में ऐसा क्या किया कंगना रनौत ने हिमाचल की जनता के लिए या मंडी के जनता के लिए। हाँ, पर उसे देश की जनता में नफरत फैलाने का काम जरूर किया। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। आपको यह एक्सेप्टेबल होगा, एक सेकंड, क्या आपको यह एक्सेप्टेबल होगा कि ये कोई कहे कि हमें आजादी भीख में मिली और 2014 से पहले देश आजाद नहीं था? ये हक हमारे आजादी के लिए लड़े हुए हमारे स्वतंत्रता। प्रेम शुक्ला बोलिए, आपकी बारी है। प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए मानक जी, जिस तरह से कंगना रनौत को देशद्रोही कहा, तो श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका जाके भारत के विरुद्ध बात करते हैं, मैं देशद्रोही कह दूं तो भी चिढ़ जाएंगी ये। राहुल गांधी ने 10 बार भारत के विरुद्ध बातें की हैं, इस आधार पर देशद्रोही कहा जा सकता है क्या कि मायनो पुत्र देशद्रोही है? यह हमेशा भारत के विरुद्ध बात करता है, यह भारतीयता के विरुद्ध बात करता है। कंगना रनौत ने जो बात कही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, क्या यह सत्य नहीं है कि स्वतंत्रता के पहले ही उन्होंने सरकार बनाई थी? यह सत्य नहीं है क्या? और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो ब्रिटिश झंडे के तहत उन्होंने शपथ ली थी, यूनियन जैक के तहत ली थी, और ब्रिटेन की महारानी के नाम पर शपथ ली थी। यह सत्य नहीं है क्या? इस आधार पर कोई जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज परस्त कह दे, देशद्रोही कहते तो कितना बुरा लगेगा? मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को लगातार विरोधियों को गाली देना, जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के खिलाफ गाली दी, जिस तरह से श्रीमती हेमा मालिनी को गाली दी गई, उनको जो है कि चाटती हैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, रणदीप सुरजेवाला ने किया, अभी स्मृति ईरानी को कल ही अजय राय ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। लगातार श्रीमती सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्षा रही हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं, लेकिन इनके इशारे पर इनके पुरुषवादी मानसिकता के लोग जिस तरह से महिलाओं पर ओछी टिप्पणियां। राधिका आपकी बारी है, राधिका खेड़ा, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। राधिका बोलिए। बहुत अच्छा हुआ प्रेम शुक्ला जी ने बाहर जाके देश के बारे में बात करने की बात करी, फिर तो तुरंत इनको स्वयं जाके इलेक्शन कमीशन में बोलना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि मोदी जी जाते हैं अमेरिका और बोलते हैं कि भारत तो सांप सपेरों का देश है। मोदी जी जाके कहते हैं कि भारतीयों को भारतीय कहलाए जाने पे अपमानित फील होता था और शर्म आती थी। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है कि अपने देश को सांप सपेरों का देश बोले, वो देश जो हर तरीके से सबसे आगे है, और उस देश में जाके बोले जिसने आज तक अपने देश को एक महिला प्रेसिडेंट दी और हमारे देश में प्रथम। अच्छा राधिका, ओके राधिका मैं सुकन्या की पार्टी वाले भी बात कर रहे हैं, सुकन्या देवी की पर अत्याचार करने वाले भी बात कर रहे हैं, सुकन्या देवी के बलात्कारी भी बात कर रहे हैं, तंदूर कांड के छलात्कारी भी बात कर रहे हैं, जिनके कारण नागपुर का जो है रेड लाइट एरिया खाली हो गया। ऐसे लोग कांग्रेसियों के डर के मारे रेड लाइट एरिया पर हमला बोल दिया। प्रेम शुक्ला 1 सेकेंड, राधिका कंप्लीट कर लें, खाली हो गई एक करके। राधिका 20 सेकेंड। गजब बेइज्जती है। मानव जी, प्रेम शुक्ला जी को ना बाहर आना चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। जो ये सुकन्या देवी वाली बात करते हैं, कोर्ट में इस केस को खारिज कर दिया गया था, तो ये कहते हैं कि कोर्ट की बात नहीं मानते, तो ठीक है, इनको कोर्ट और न्यायालय से कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि मोदी जी वो हैं जो राम जी को हाथ पकड़ के चला लेते हैं, तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या होगा और कोर्ट क्या होगा। तो ये जो कह रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए इनके ऊपर, और मैं जरूर इनके ऊपर केस दायर करूंगी। लेकिन वापस आते, जैसा मैंने कहा, मैं प्रेम शुक्ला जी की बात पे बिल्कुल अग्री करती हूँ। संकल्प लिया टू इंक्रीज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कर दीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मेरी चुनौती है आपको चुनौती मेरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा दीजिए। लेकिन क्राइम मेरी चुनौती है तंदूर कांड के कुकर्मी कांग्रेसियों की प्रवक्ता को चुनौती है। क्या बढ़िया था गुरु। क्या तंदूर कांड के बलात्कारी कांग्रेसियों की पार्टी को चुनौती है। क्या करूं, मैं मर जाऊं?